जी बिल्कुल, जो आप टॉपिक दिख रहे हैं उसी पे मैं बात करने वाला हूँ। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि एक शिक्षक होकर क्या इस टॉपिक पे बात करना चाहिए बच्चों के साथ, लेकिन आज के सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए ऐसा लगा कि ये भी एक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि सही चीज सही लोगों तक पहुंचाया जाए, नए जनरेशन तक पहुंचाया जाए कि आखिर ये क्या है। जी हाँ, सेक्स हमारे मन पर ये क्यों इतना हावी है, आम लोगों पर ये कितना हावी है, जीवन में कामुकता की भूमिका क्या है और सेक्स का मूल रूप क्यों इतना सीमित है, क्या है, इसके बारे में सोचते हुए कई लोग अपने जीवन का एक लंबा समय बर्बाद कर देते हैं या बिता देते हैं। बहुत से लोगों के लिए यह एक सरल बायोलॉजिकल जरूरत है, तो किसी के लिए यह एक जुनून बन गई है, तो किसी के लिए यह एक काम वासना का स्वरूप ले लिया है। सेक्स हमारे भीतर से धकेलने वाली एक साधारण प्रक्रिया है। ठीक उसी तरह जिस तरह से प्यार को हम एक रासायनिक प्रतिक्रिया बोलते हैं, लव को एक केमिस्ट्री बोलते हैं, सेक्स भी ठीक उसी तरह का एक रासायनिक क्रिया है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है जीवन का, जो किशोरावस्था के साथ होता है। यह बहुत ही सुखद अनुभव है। एक बेहतरीन अनुभव है जिसको व्यक्ति जीवन में सेक्स बोलता है। व्यक्तिगत तौर पे तो सेक्स का मतलब होता है, यह एक सिंबल है पुरुष या नारी का। लेकिन आज जिस तरह से विकृत समाज में इसका विकृत स्वरूप ले लिया है, मैं ठीक उसी की बात कर रहा हूं। यह एक किशोरावस्था के साथ रासायनिक परिवर्तन है। यह एक बहुत ही सुखद अनुभव है, क्योंकि इसमें प्रकृति हमें बच्चे पैदा करने की दिशा में प्रेरित करती है। समय के साथ हमने बच्चा पैदा करने के पहलू को वैकल्पिक या ऑप्शनल बना दिया है। आजकल लोग इस चीज को पसंद कई बार करते हैं और कई बार नहीं करते हैं, पर यह अब भी एक सुखद अनुभव जरूर है। इसके बारे में कुछ भी सही या गलत नहीं है। आप इसको सही या गलत नहीं बोल सकते हैं। अपनी कामुकता को भौतिक अस्तित्व के एक जरूरी हिस्से के रूप में स्वीकार करना उतना ही जरूरी है जितने जीवन के अन्य कार्य हैं। आप और मैं या ये पूरी दुनिया सिर्फ इसलिए मौजूद है क्योंकि कहीं दो लोगों के कामुकता ने इस चीज को महसूस किया, और यह सच भी है। समस्या कि कई बार धर्म और नैतिक शिक्षकों ने हमें बताया कि यह हमारी बायोलॉजी एक पाप है, यह गलत काम है, और यह हमारे मन में मस्तिष्क में सदियों से बैठ गया और जबरदस्त अपराध बोध और दुख पैदा होता गया। जब हम ये करते हैं या किसी को करते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने वाला बहुत ही गलत कर रहा है। जितना अधिक आप किसी चीज को खुद से दूर करते हैं, वह आपके मन में उतने ही एक अलग तरीके से महत्वपूर्ण बनते जाती है। पर साथ ही क्या हम सिर्फ अपने इस रासायनिक जीवन के कठपुतली बन गए? क्या इस काम वासना के कठपुतली हो गए कि वह रासायनिक प्रक्रिया हमारे मन पर इतना हावी हो जाए कि हमें किसी अन्य कार्य करने में वो हमेशा सेक्स ही जीवन है? बिल्कुल नहीं। यह तो जीवन का एक हिस्सा हो सकती है। मानव जीवन में कामुकता की एक भूमिका जरूर है, पर सेक्स मूल रूप से सीमित है। मन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने वालों को लगता है कि सेक्स का खिंचाव ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति जब उसके मन में कहीं गहरे आनंद मिलते हैं तो वह सेक्स के तरफ भागते जाता है। वह गहरा आनंद आनंद वह गहरी अनुभूति और वह सुख जो उस चीज से मिल रहा है, यदि यही सुख कहीं उसको और मिल जाए तो इस के तरफ उसका आकर्षण बिल्कुल नहीं होगा। यदि आप बचपन से किशोरावस्था तक खुद में हुए विकास को देखें तो आप में एक कौतूहल होनी चाहिए। इन चीजों को आप पर शासन नहीं करना चाहिए, आप उसके ऊपर शासन करें। आपके मन मस्तिष्क पे
हुए शरीर की रासायनिक प्रक्रिया का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़नी चाहिए। स्वाभाविक बुद्धि हमें इस बारे में जागरूक करती है कि हमारा अस्तित्व हमारे हार्मोन से कुछ अधिक है। जानवरों की तरह रसायन हुकूमत नहीं करते, लेकिन आज का जो नया जनरेशन और कुछ लोगों की विकृत मानसिकता इसके प्रति देखते हुए ऐसा लगता है कि जानवर से भी इंसान बदतर है। जानवर तो साल में सिर्फ एक बार सेक्स करता है, लेकिन क्या इंसान भी जानवर से कुछ सीख पाता है? बिल्कुल नहीं। मनुष्यों में भावनात्मक और बौद्धिक जुड़ाव की जरूरत है। शारीरिक जुड़ाव की जरूरतों से कहीं अधिक जरूरत मानसिक जुड़ाव की है, जो हार्मोनल प्रक्रिया को बुद्धिमानी पर हावी नहीं होने देता है। वे अपने भीतरी संतुलन खो देते हैं। ये करुणा की बात है कि बहुत सारे यूथ कुछ पढ़कर, इंटरनेट या फिल्मों पर देखकर अपनी बुद्धि को उन चीजों का गुलाम बना लेते हैं और सचमुच गुलाम बन जाते हैं, क्योंकि यह एक दिमाग है और दिमाग में जब तक आप नहीं डालेंगे तो निगेटिविटी ऑटोमेटिक आएगी। जब आप इंटरनेट पर खोजते हैं तो पॉजिटिव चीजें कम मिलती है और निगेटिव चीजें बहुत ज्यादा मिलती है। आप खुद यूट्यूब पर हमारे जैसे वक्ता बहुत कम देखेंगे और फालतू चीजों को व्याख्या करते हुए, खास करके इस टॉपिक पर, पर्टिकुलर टॉपिक पर आप सिर्फ निगेटिव चीजों को देखेंगे। सेक्स को पॉजिटिव और सकारात्मक तरीके से भी आप देख सकते हैं। हमें ये निगेटिविटी हमें गुलाम ना बनाए। यह कामुकता और 2 मिनट की खुजली न जाने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। यह प्यार, मोहब्बत, यह सिर्फ एक तय प्रक्रिया के तहत ही समयबद्ध और समय के अनुसार एक उम्र में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहां भी संतुलन बहुत जरूरत है। लोग कामुकता के पक्ष में और उसके खिलाफ खूब बातें करते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है, यह प्यार है। मैं आपको बता दूं, प्यार बिल्कुल अलग चीज है और कामुकता बिल्कुल अलग चीज है। आज के समय में आप कामुकता को प्यार बोलने लगे हैं, तो वहां पे यह विडंबना है कि हमारी जो नई जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ी है, उस चीज को ही प्यार समझ बैठी है। प्यार का सेक्स से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्यार तो किसी चीज से भी हो सकता है। किसी को पैसे से प्यार है, किसी को अपने संपत्ति से प्यार है, किसी को अपने बच्चे से प्यार है। तो प्यार का अंतिम रूप सेक्स आप नहीं बोल सकते हैं, और नहीं सेक्स का कोई स्वरूप प्यार होता है। प्यार तो सिर्फ प्यार होता है। वह शारीरिक इस काम बल को बहुत अच्छे तरीका से मार डालो, क्योंकि यह कामुकता कभी भी जीवन में उन्नति पर नहीं पहुंचने देती है। इसको मन से आपको निकालना ही पड़ेगा। जीवन में उन्नति चाहिए तो प्यार और कामुकता में फर्क करते आना चाहिए। वह आपके दिमाग पर हावी नहीं होनी चाहिए। शरीर और दिमाग में संतुलन आना बहुत ही जरूरी है। संतुलन ही संतुलित जीवन ही सफल जीवन है। हमें केवल शरीर और दिमाग में एक खास भीतरी संतुलन लाना है कि शरीर को अलग रखें और दिमाग को अलग रखें। शरीर जब इस चीजों को डिमांड करे तो हम उसको मानसिक तौर पे हावी न होने दें। मन को समझा सकते हैं कि यह चीजें एक समय के साथ, एक उम्र के साथ और एक लिमिट में ही बहुत अच्छा लगता है और वहीं पे जरूरत भी है। हर जगह इसकी जरूरत नहीं है। जीवन जीना है तो एक कामुकता के तरंग को स्वीकार करना भी जरूरत है, पर इसे जिम्मेदारी से संचालित करना भी उतना। आप इन चीजों को नहीं समझ पाए, इस रासायनिक प्रक्रिया को करके आपके जीवन को डिप्रेशन में डाल सकता है। जीवन एक जर्नी है, यह एक यात्रा है, लेकिन यह सेक्स एक पड़ाव है जो शायद 6 महीना, 2 साल, 5 साल के लिए हो। इसको पूरे जीवन में हावी नहीं बना सकते हैं। जीवन के हर समय का, वो बचपन हो कि जवानी हो कि बुढ़ापा हो, सबका अपना अलग आनंद है। आकर्षित होते रहेंगे तो आप मानसिक तौर पे बिल्कुल मानकर चलिए कि विकृत हो जाएंगे और डिप्रेशन में आ जाएंगे। बड़े बड़े शास्त्रों में इस चीज को स्पष्ट रूप
जीवन नहीं बनाएं। प्यार में आप कामुकता न जोड़ दें। यह जीवन का एक हिस्सा है, उसको एक रासायनिक प्रक्रिया है। यह प्रकृति आपको जिम्मेदारी देती है कि यह मानव जीवन यूं ही संचालित होते रहे, इसलिए सेक्स जरूरी है, लेकिन वह सेक्स दिमाग पर जब हावी हो जाए जीने देगा। आप कभी को गिरी से गिरी कभी भी जीवन में इस तरह से सेक्स नहीं करते हैं जिस तरह से आज मनुष्य ललायत हो गया है। उसके जहाँ क्षमा है, जहाँ प्रेम है, वहाँ पहले क्रोध पैदा होता है। और जीवन में हमेशा ध्यान दें कि आप इन चीजों से, इस इंटरनेट की दुनिया से, व्हाट्सएप की दुनिया से थोड़ा सा आप दूर रहें, और इनसे जब जुड़े भी तो नकारात्मक खबरों से न जुड़े। आपके अंदर एक सकारात्मक चीजों और इस चीजों को लाइफ बनाइए। जीवन सकते हैं। कामुकता और प्यार में थोड़ा फर्क कीजिए। कामुकता को कभी भी या शरीर के अंदर घटी किसी भी रासायनिक क्रिया को आप दिमाग पर हावी नहीं होने दें। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।